दोस्तों आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे पी ब्लॉक के अंतर्गत वर्ग 15 के बारे में। दोस्तों कि वर्ग 15 के अंतर्गत कौन कौन सा तत्व आता और उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या था, उसका परमाणु क्रमांक क्या होता, ठीक है दोस्तों, उसका घनत्व क्या होता, उनका आयनिक त्रिज्या क्या होता और वर्ग 15 के भौतिक गुण के बारे में भी इस वीडियो हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम सारी बातों को इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों चर्चा करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक जरूर पहुंचे। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज बात करते हैं पी ब्लॉक के अंतर्गत ग्रुप्स 15। पी ब्लॉक्स एलिमेंट्स, ठीक है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, पी ब्लॉक के तत्व के बारे में। और इसके अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे ग्रुप्स ग्रुप्स 15 के बारे में, ठीक है, अर्थात वर्ग 15 के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों वर्ग 15 के अंतर्गत नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है, ये वर्ग 15 के अंतर्गत तत्व आता है। ठीक है, वर्ग 15 के अंतर्गत कितने तत्व आता है दोस्तों? 5 तत्व आता है। वह कौन कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मथ, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में कि ये वर्ग 15 के अंतर्गत तत्व होता है। अब देखिए इसको याद करने का ट्रिक्स क्या है। याद करने का ट्रिक्स देखिए, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार। क्या कीजिएगा? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार। न्यूजीलैंड से एन हो जाएगा अर्थात नाइट्रोजन हो जाएगा, पाकिस्तान से फास्फोरस हो जाएगा, आर्सेनिक से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, और सब यानी क्या हो जाएगा? एंटीमनी, और बेकार तो बिस्मथ। समझ में आ गया? अर्थात वर्ग 15 के तत्व आपको याद हो गया। क्या कीजिएगा दोस्तों? क्या क्या ट्रिक है? शानदार ट्रिक है। क्या ट्रिक है दोस्तों? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार। सब क्या है? बेकार है। ठीक है, ये आपका ट्रिक्स है। क्या ट्रिक्स है दोस्तों? कि वर्ग 15 के तत्वों को याद करने का ट्रिक्स है ये। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम बात करते हैं दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक, तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक दोस्तों होता है 7। ठीक है, कितना होता है? 7। इसका होता है दोस्तों 15, और इसका होता है 31, और इसका होता है दोस्तों 51, और इसका होता है 83। ठीक है, अब देखिए परमाणु क्रमांक याद कैसे करेंगे वो भी बात हम आपको बताते हैं। देखिए कुछ मैजिक नंबर है, वो आता है दोस्तों 2, 8, 8, 18, 32। ठीक है दोस्तों, यह कुछ मैजिक नंबर है। देखिए इसका अप्लाई हम यहाँ पे कैसे करेंगे दोस्तों। अगर नाइट्रोजन के छोड़ के बात करें तो इतना तो बचेगा 4। कितना है? 4। नाइट्रोजन के छोड़ के देखिए 1, 2, 3, 4 है, तो हम पीछे से 4 गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, यही इतना है। यहाँ से हम क्या करेंगे? इसमें मान बैठाएंगे। देखिए 7 में अगर 8 जोड़ेगा तो क्या होगा? 8, 7, 15 हो जाएगा। फिर देखिए 15 में हम 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 8 और 5 यानी 33 आ जाएगा। इसका 33 आ गया। फिर देखिए 33 में हम 18 जोड़ेंगे, क्या 51 आता है? 51, फिर 51 में 32 जोड़ेंगे तो 83 आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया कि हम वर्ग 15 के तत्व को कैसे याद करेंगे। ट्रिक्स आपको बता दिए। क्या बताए थे? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार, ये ट्रिक्स था। उसके बाद परमाणु क्रमांक क्या होता है दोस्तों? कि एक के छोड़ कर क्या करेंगे? यानी 4, यानी एक कम करके जोड़ेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा? फास्फोरस में फिर 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा? आर्सेनिक में 18 जोड़ेंगे तो एंटीमनी में 32 जोड़ेंगे तो बिस्मथ। ये इसका परमाणु क्रमांक है। यह बात समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन और फास्फोरस, यह दोस्तों क्या है? वो धातु। क्या है दोस्तों? वो धातु है। क्या है? वो धातु है। और देखिए आर्सेनिक और बिस्मथ, आर्सेनिक और एंटीमनी, यह दोस्तों क्या है? उपधातु है। क्या है? उपधातु है। इतना बात समझ में। और ये जो है दोस्तों यानी बिस्मथ धातु है। क्या है? धातु। ये सारी चीज आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, तो वर्ग अर्थात ग्रुप्स 15 के अंतर्गत 5 एलिमेंट्स होता है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस वो धातु है, आर्सेनिक, एंटीमनी
उपधातु है और विस्मत क्या है, धातु है। ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों नाइट्रोजन क्या है। नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन की अगर बात करते हैं तो नाइट्रोजन गैस होता है। क्या है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। और नाइट्रोजन के छोड़कर बाकी बात जितने भी तत्व है वह सब क्या होगा दोस्तों, ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से ये बाकी बात जितना क्या हो जाएगा, ठोस है। इतना बात आपको समझ में आ गया कि वर्ग 15 के अंतर्गत 5 तत्व होता है, जिसमें एक तत्व गैस होता है, बाकी बात सब क्या होता है दोस्तों, ठोस होता है। क्या होता है, ठोस होता है, अर्थात सॉलिड होता है। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों हम इसका बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। दोस्तों इससे पहले हम आपको बता दें कि वर्ग 15 के तत्व को नाइट्रोजन परिवार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन परिवार भी, या फिर इसको नियोजन परिवार भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए वर्ग 15 के तत्व को नाइट्रोजन परिवार क्यों कहा जाता है, क्योंकि वर्ग 15 के तत्व में प्रथम तत्व क्या है, नाइट्रोजन है। इसीलिए वर्ग 15 के तत्व को क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन परिवार कहा जाता है। इतना बात आपको क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों हम बात करते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम बात कर चुके हैं और पिछले वाले वीडियो में आप जाकर देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलता है। ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या दोस्तों, नाइट्रोजन है, तो देखिए नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो क्या होगा, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है दोस्तों, 7 होता है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1s2 2s2, उसके बाद 2p6 होता है। तो हमको लेना कि 7 पूरा होना, तो 2p3। समझ में आ गया। अर्थात दोस्तों अंतिम कोष में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5 होगा, अर्थात बाह्यतम कोष में। देखिए दोस्तों यहाँ से आप ये भी कह सकते हैं कि वर्ग 15 के जो भी तत्व है उसके बाह्यतम कोष में कुल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 5 ही होगा, ठीक है। उसके बाह्यतम कोष में यानी अंतिम कोष में 5 ही इलेक्ट्रॉन होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये दोस्तों किस ग्रुप में होगा, बस 15 ग्रुप में, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर हो गया। ये दोस्तों प्रॉपर्टीज में भी आ सकता है, गुण में भी आप लिख सकते हैं, इतना बात। उसके बाद देखिए दोस्तों हम निकालते हैं फास्फोरस का, यानी फास्फोरस, इसका परमाणु क्रमांक क्या था, 15। इसको आप क्या लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 लिखते हैं। कितना हो गया, 2 4 10 2 12 है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, 3p6 होता है, 3p6 तो हमको लेना है 3, इतना होता है। अब देखिए इसमें भी देखिए दोस्तों टोटल इलेक्ट्रॉन अंतिम बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 5 का। इसी प्रकार से आप निकलेगा तो आर्सेनिक एंटीमनी विस्मत आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं कि वर्ग 15 के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक है। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखिए दोस्तों आप निकालेंगे सब में कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन देख रहे हैं, कॉमन क्या आएगा, यहाँ भी S2 आया, P3 आएगा, यहाँ भी S2 आया, P3 है, और भी बनाइएगा क्या आएगा, S2P3 S2P3। बस केवल डिफरेंस क्या होगा कि दोस्तों कोष चेंज हो जाएगा। क्या होगा, कोष यानी चेंज हो जाएगा, बाह्यतम कोष चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 3 आ गया, और लेंगे 4 आ जाएगा, और लेंगे 5 आ गया। तो इसमें कॉमन क्या आ सकता है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि वर्ग 15 के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों NS2 और NP3 होता है। ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव में आएगा कि वर्ग 15 के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है दोस्तों, NS2 NP3। अब देखिए जहाँ N क्या है दोस्तों, कोषों की संख्या, N क्या है, कोषों की संख्या। अब देखिए दोस्तों ये 2 नंबर था, यहाँ पे अगर आप लिख सकते हैं 2s2, उसके बाद क्या 2p3 लिख सकते हैं। अगर देखिए कोष की संख्या यहाँ पे 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3s2 3p3 लिख सकते हैं। अगर 4 आएगा क्या लिखेंगे, 4s2, उसके बाद 4p3 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम बढ़ते थे। तो आपको समझ में आएगा कि वर्ग 15 के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलता है, ठीक है। उसके बाद ये भी आपको समझ में आया कि हम इसे कैसे याद कर सकते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कैसे निकाल सकते हैं, और वर्ग 15 के तत्व को नाइट्रोजन परिवार भी कहते हैं या फिर नियोजन परिवार भी कहते हैं। इतना बात आपको क्लियर होना। उसके बाद दोस्तों वर्ग 15 के अंतर्गत जो भी तत्व है जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस क्या है, वो धातु है, आर्सेनिक एंटीमनी उपधातु है, और Bi यानी विस्मत क्या है, धातु है। इसमें भी दोस्तों क्या है कि नाइट्रोजन गैस है, बाकी बात सब क्या है, ठोस है। क्या है, ठोस है। इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब दोस्तों हम इसका बात करते हैं प्रॉपर्टीज के, किसका, यानी वर्ग 15 के तत्वों का गुण के बारे में बात करेंगे, वह भी
भौतिक गुण के। दोस्तों हम रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे, लेकिन वह पिछले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम केवल भौतिक गुण के बारे में ही चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अब इसका हम बात करते हैं दोस्तों भौतिक गुणधर्म किसका, वर्ग 15 का। देखिए पहला क्या है दोस्तों, इस समूह में नाइट्रोजन गैस जबकि अन्य सदस्य ठोस है। देखिए क्या होता था दोस्तों, पी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, यह दोस्तों तत्व होता था कि नहीं। और इसमें दोस्तों हमने आपको पहले ही बता चुके थे, यह क्या होता है दोस्तों, गैस। क्या होता था, गैस होता था। इसके अलावा ये जितना भी है ये क्या होता था दोस्तों, ठोस होता था कि नहीं, यानी ये सॉलिड और ये गैस। यही बात ना कि इस समूह में नाइट्रोजन गैस है, यही ना, जबकि अन्य सदस्य क्या है दोस्तों, ठोस है। पहला आपको समझ में आ गया गुण। दूसरा गुण क्या है, सो देखिए पहला गुण समझ में आ गया। दूसरा गुण है धात्विक प्रकृति, यानी धात्विक प्रकृति की धातु के धातु। देखिए क्या है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस वो धातु है, और आर्सेनिक और एंटीमनी क्या उपधातु है। इतनी बात आपको समझ में आ गया दोस्तों कि पहले ही आपको बता चुके कि यह जो है नाइट्रोजन है, ठीक है, यह जो आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस है यह क्या है दोस्तों, वो धातु है कि नहीं। और आर्सेनिक एंटीमनी क्या था दोस्तों, उपधातु था। और Bi क्या था दोस्तों, धातु था। यही ना था, यही हमने लिखे, क्या लिखे कि नाइट्रोजन व फास्फोरस वो धातु, आर्सेनिक व एंटीमनी उपधातु तथा Bi क्या अर्थात विस्मथ क्या धातु है। ये बात समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा क्या दोस्तों, विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, कुछ मान होता है। देखिए N से Sb तक आने पर विद्युत ऋणात्मक का मान घटता पुनः स्थिर हो जाता। देखिए अर्थात नाइट्रोजन, ठीक है, यानी यह जो है दोस्तों क्या NPAS और विस्मथ, ठीक है। यह क्या होता है दोस्तों, इसका विद्युत ऋणात्मक क्या होता है कि नाइट्रोजन यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जब ये आएगा, अर्थात ऊपर से जब नीचे आता है क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता का मान घट जाता है। विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होता है दोस्तों, घट जाता है। फिर पुनः क्या होता है दोस्तों, स्थिर हो जाता है। फिर पुनः क्या हो जाएगा, ये स्थिर हो जाएगा। ये भी आपको समझ में आ गया। चौथा क्या है दोस्तों, देखिए घनत्व। क्या है, घनत्व। अब घनत्व क्या होता है, सो देखिए समूह में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का घनत्व क्या होता है, बढ़ता। देखिए यही समूह है, नाइट्रोजन से हम विस्मथ तक आएंगे, नाइट्रोजन से अगर विस्मथ तक आएंगे तो इसमें क्या होगा दोस्तों, वृद्धि होगा। क्या होगा, वृद्धि होता है, यानी ये बढ़ता है। क्या बढ़ता है दोस्तों, तो घनत्व बढ़ता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं पांचवा। ये तो आपको समझना कि घनत्व क्या होता है कि जब समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, अर्थात नाइट्रोजन से विस्मथ की ओर आएंगे तो क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा। अब देखिए पांचवा क्या है कि नाइट्रोजन से लेकर आर्सेनिक तक गलनांक बढ़ता है, इसके बाद गलनांक कम होता है। देखिए इस समूह में जब हम नाइट्रोजन से लेकर दोस्तों आर्सेनिक तक आएंगे, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे तो इसका गलनांक जो होता है क्या होता है, गलनांक जो होता है वह दोस्तों क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। उसके बाद क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। फिर यहाँ के बाद ये क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है। समझ में आ गया ना क्या कि यानी वर्ग 15 के जो भी तत्व है, ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर कहाँ से, यानी नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक आने पर उसका मान क्या होता, बढ़ता है। फिर आर्सेनिक एंटीमनी, फिर क्या आर्सेनिक से अगर विस्मथ तक आएंगे तो उसका मान क्या होगा, घट जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए दोस्तों छठा है आपका आयनिक त्रिज्या। क्या, आयनिक त्रिज्या। तो आयनिक त्रिज्या क्या, तो देखिए नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक, अर्थात नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक हम आएंगे तो आयनिक त्रिज्या क्या होगा दोस्तों, आयनिक त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा, यानी वृद्धि हो जाएगा। पुनः क्या हो जाता है दोस्तों, एंटीमनी से विस्मथ तक बढ़ता। इतना बात आपको समझ में आ गया दोस्तों। यह इसका क्या था, प्रॉपर्टीज था। क्या था प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टीज क्या था कि दोस्तों वर्ग 15 के समूह, यानी इस समूह में नाइट्रोजन गैस होता है और इसके अलावा जो भी सदस्य क्या ठोस होता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा मेरा क्या था दोस्तों, धात्विक, अर्थात नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या है दोस्तों, वो धातु है। विस्मथ दोस्तों आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, वो यानी उपधातु है कि नहीं।
और Bi क्या है दोस्तों, विषमत है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसका जो त्रिज्या यानी विद्युत ऋणात्मकता हुआ क्या होता है दोस्तों कि नाइट्रोजन से एंटीमनी तक आने पर उसका मान क्या होता है दोस्तों, घट जाता है, फिर पुनः क्या होता है, स्थिर हो जाता है। उसके बाद देखिए इसका जो घनत्व है हुआ दोस्तों, ऊपर से नीचे आने पर यानी समूह में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, इसका घनत्व बढ़ता है। अर्थात नाइट्रोजन से जब हम विषमत की ओर आएंगे तो इसका क्या होगा, घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। और दोस्तों पांचवा क्या था कि नाइट्रोजन से लेकर आर्सेनिक तक गलनांक बढ़ता है। नाइट्रोजन से दोस्तों कुछ बिजली का दिक्कत हो गया, बिजली कट गया इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक आने पर क्या होगा, गलनांक बढ़ता है। उसके बाद गलनांक क्या था, कम हो जाता है। और लास्ट मेरा क्या था दोस्तों, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक आने पर क्या होता है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती है, फिर पुनः भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इतना बात समझ में आएगा तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।